जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ब्लेस्ड सत्संग है और जब आप सत्संग को पूरी निष्ठा और भाव से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे प्रश्नों का जवाब गुरुपा कितनी आसान और कितनी बारीकी से ध्यान रखकर हमारी बातों को और हमारे प्रश्नों का जवाब किन किन माध्यमों से वो हमें देते हैं संगत जी। तो सत्संग को पूरा सुने, पूरा भक्ति भावना के साथ सुने, क्योंकि जब हम भक्ति भावना के साथ सत्संग को सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब गुरु जी बहुत आसान तरीक़ों से हमें दिलवाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का मैं जो सत्संग जो है वो शुरू कर रही हूँ कि जहाँ गुरु में विश्वास है वहाँ दूरी नहीं होती, शरीर अलग हो सकता है, आत्मा नहीं होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, टेलीपैथी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब गुरुजी किसी न किसी बात से उत्तर दिलवा देते हैं। जैसे अगर मेरे मन में कोई बात चल रही है तो सडन गुरुपा या तो कोई वीडियो दिखा देते हैं या तो किसी से मतलब बात के जरिए हमें उन प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। सपने में गुरुजी दर्शन देकर हमें उन प्रश्नों का जवाब दिलवा देते हैं। और या तो कभी कभी ऐसा होता है संगत जी कि सडन क्या होता है कि हमारे भीतर से ही, हमारी अंतरात्मा से ही वो आवाज़ आने लगती है और गुरुजी का बस यही रहता है कि गुरुजी मतलब उस सपने के माध्यम से और हमारी जो अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है उसमें से ही गुरुजी बताते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना, अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पर। संगत जी, कभी कभी ऐसा भी चीज़ें होती है कि अचानक क्या हो जाता है कि मन में गुरुजी ऐसा थॉट क्रिएट कर देते हैं कि जैसा लगता है कि हमें गुरुजी ने ही हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जब हम संगत जी एक बात कहूँगी कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के, किसी भी मतलब पाने की अपेक्षा ना हो हमारे अंदर किसी का भी, तो जो हम सेवा करते हैं तो ये जो सेवा होती है वो गुरुजी का आशीर्वाद स्वतः हमारे जीवन में उतरने लगता है। इससे तो हम जब भी अपनी सेवा करते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहीं पर भी अगर हम गुरुजी हमसे सेवा ले रहे हैं तो पूरे निस्वार्थ भाव से आप उसको सेवा कीजिए। क्योंकि संगत जी, हमें पता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हर क्षण हर पल रहते हैं और हमारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती, हरकतें होती है, जो दिनचर्या है, उन हर एक चीज़ों पर गुरुजी की नज़रें होती हैं। तो अपने कर्मों को सुधारे, कर्मों को कहीं किसी भी सिचुएशन में अपने कर्मों को गलत ना होने दे कि हमारे जो माड़े कर्म है फिर हम दोबारा उसी दलदल में फंसे और गुरुजी को हमारे लिए बहुत सारे कष्टों का सामना फिर उनको करना पड़े। क्योंकि गुरुजी बहुत सारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर हमारे कष्टों को कटवाते हैं। तो हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे गुरुजी को भी प्रॉब्लम हो। तो एक बात कहूँगी संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो ब्लेस्ड इसलिए है कि जब मैं अमृत वेला में, मैं 15 दिसंबर से मैंने अमृत वेला शुरू किया था संगत जी। तो मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं जब अपने सुखमनी साहब जी का मैं अमृत वेला में पाठ करूं। तो संगत जी, मैं खुद पढ़ती नहीं, मैं तो मोबाइल में ही चला कर मैं और सुखमनी साहब जी का पाठ जो है वो अमृत वेला में चला कर उसको सुनती हूँ संगत जी। तो कल क्या हुआ था, जब भी मैं सत्संग मतलब बहुत दिनों से जब मैं कर रही हूँ संगत जी अमृत वेला, तो क्या होता है सुखमनी साहब जी का पाठ चलाते समय ना बहुत सारे ऐड्स आते हैं। तो कभी कभी मन में होता है ना कि सुखमनी साहब जी का पाठ चला कर मैं आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, तो लेकिन इतना ऐड आता है कि उसके वजह से बार बार क्या होता है कि मतलब जो ध्यान है वो भटकता है संगत जी। तो मन में अजीब सा लग रहा था कि मन थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे के अंदर कम से कम 15-20 बार जो एड्स आ रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अचानक मेरे मन में आया ना, जब मैं पूरा सत्संग ख़त्म की हूँ संगत जी, जब मेरा अमृत वेला ख़त्म हुआ तो उस समय मेरे मन में लगा ना कि यार इतना ऐड आता। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा संगत जी, मेरे मन में ही था कि यार इतना ऐड आता नहीं, इसकी वजह से पता नहीं क्यों ध्यान भी नहीं लगता है और मेरा मन भी खराब हो जाता है इससे। तो संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, आज जब मैं अमृत वेला में उठी हूँ और मेरा जो मतलब नींद, मुझे आई थिंक 2 सवा 2 बजे के करीब मेरी नींद खुली है संगत जी। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो मुझे लगा कि अब सोऊंगी तो मेरी आंखें लग जाएगी। और फिर मैं उठ के बाद उसके बाद मैंने 1 घंटा करीब मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करने के बाद जब 3:30 बजा, तो 3:30 बजने के बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं उठ के अपना स्नान करके और उसके बाद अमृत वेला की तैयारी की। और जब मैंने अमृत वेला में आज जब सुखमनी साहब जी का पाठ लगाया संगत जी, आज पूरा मतलब सुखमनी साहब जी का जो 1.5 घंटे का पाठ था वही जो मैं हर दिन लगाती हूँ
हर दिन जो मैं सुखमनी साहब जी का जो पाठ लगाती हूँ संगत जी, वही पाठ मैंने आज लगाया। और संगत जी बिलीव कीजिए कि एक बार भी आज पूरे 1.5 घंटे के अंदर एक बार भी ऐड नहीं आया। तो संगत जी ये थी गुरुजी की, मतलब गुरुजी टेलीपैथी कनेक्शन के द्वारा किस तरह से हमारे मन की भाव को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें कहाँ किस चीज़ से परेशानी हो रही है। और संगत जी ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस पाठ को रोज रोज करती हूँ तो लेकिन इतने सारे ऐड्स आते हैं, और आज जो 1.5 घंटे के पाठ में एक बार भी ऐड नहीं आया। बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुपार। इससे क्या हुआ मेरे लिए, इजीली क्या हुआ कि मैं ध्यान लगा पाई, और उस बीच में मैं गुरुजी के मंत्र का भी जाप कर रही थी, क्योंकि मैं पाठ नहीं करती, मैं सुनती हूँ संगत जी। और मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी अगर आप चाहते हैं कि मैं सुखमनी साहब जी का पाठ कर पाऊँ तो मैं हिंदी में ही करूँगी, मुझे तो पंजाबी आती नहीं है। तो मैं ज़रूर मैं उनका सुखमनी साहब जी का जो वो है मैं बुक लेकर आऊँगी, और मैं खुद ही कोशिश करूँगी कि मैं पढूँ अपने से। और स्वयं पढ़ने से जो उसकी पॉजिटिविटी मिलती है वो अलग ही मिलती है। तो मैं आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ होगा गुरुपा। अगर आप चाहते हैं तो अपनी बेटी से ये जरूर करवाइएगा गुरुपा। और संगत जी गुरुपा हमेशा कहते हैं हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो मेरे पास शिव पुराण तो नहीं है, लेकिन मैं मतलब हफ्ता दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन एक ना एक अध्याय मोबाइल में, मतलब टीवी में, सॉरी संगत जी, मैं टीवी में ही चला देती हूँ। और टीवी में चलाकर मैं 1 या 2 अध्याय तो ज़रूर सुनती हूँ। तो मैं पता नहीं क्यों आज मेरे मन में ये ख्याल आया, मैंने मन में क्या आया, गुरुपा ने ही मुझे थॉट डाली होगी कि मुझे शिव पुराण का जो पाठ है ना वो मुझे स्वयं करना है, और मैं उसको ज़रूर, मेरे गुरुपा का आशीर्वाद रहा। गुरुपा जी अगर मुझे ब्लेस करेंगे तो मैं अमृत बेला में अपने जो शिव पुराण है मैं उसको ज़रूर पढ़ना शुरू करूँगी। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से ही मैं ये सारी कर पाऊँगी। तो आपका आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा गुरुपा। आप हमारी मतलब बातों को इतना, गुरुपा सचमुच ये कहूँगी कि मतलब जो जन्म देने वाले माता पिता हैं वो भी इतना ध्यान, वो भी नहीं हमारी भावनाओं को समझ पाते, लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जो हमारे मन में उठने वाली हर एक भावनाओं को, हर एक बातों को कितनी आसानी से गुरुपाल समझ लेते हैं और उसको कितनी आसानी से पूरा भी कर देते हैं। और अपने बच्चों को इस तरह से ब्लेस करते हैं ताकि उसके अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाए और कितनी खुशियाँ मिलती है संगत जी। ये तो मैं एक बात कहूँगी संगत जी कि जब इस तरह से कोई चीज़ें होती है तो सचमुच अंदर बहुत खुशी मिलती है। और आज मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने उसी वक्त गुरु जी को शुक्राना कहा और मैंने सोचा कि इस सत्संग को मैं ज़रूर अपनी संगत तक पहुँचाऊँगी। संगत जी सचमुच सत्संग एक ऐसा माध्यम गुरु जी ने बनाया जिसकी वजह से क्या होते कि हमारे इतने सारे जो जीवन में परेशानी आती है, अगर हम सत्संग सुनते तो सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमारे संकट तो काटते ही हैं, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है और सत्संग सुन के इतने सारे कष्ट हमारे जीवन से कट जाते हैं। और सत्संग जब हम कहते हैं और जब अपना सत्संग भी सुनाते हैं तो इससे भी हमारे कितने जन्मों का कितने कष्ट हमारे गुरुपा काट देते हैं। तो अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इसी तरह से ब्लेस कीजिएगा अपनी बेटी को। और आज हर एक दिन के लिए अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आज के दिन के लिए गुरुपा आपने जो मुझे ब्लेस किया, आज मैं दिन में उठी हूँ, अमृत बेला कर पाई हूँ गुरुपा। और आपने मुझे जो ये अमृत बेला का दात बस जो आपने बख्शा, इसके लिए गुरुपा आपका अनंत मतलब कोटि कोटि मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और कोशिश करती हूँ कि गुरुपा की मैं सबसे प्यारी संगत बन पाऊँ और ये गुरुपा के आशीर्वाद से ही हो सकेगा। तो गुरुपा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और आज आपने अभी गैस से संबंधित आपने जो सत्संग सुनवाया तो गुरुपा प्लीज़ रक्षा कीजिएगा। मैं गैस ओवन भी मुझे चेंज करना है तो प्लीज़ गुरुपा थोड़ा सा अभी हाथ टाइट है, इसके वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा थोड़ा सा मैं कल कर लूँगी, मैं उसको भी चेंज करना। मुझे बहुत दिन से मैं दिवाली से ही सोच रही थी कि गुरुपा मैं उसको कर लूँगी। तो गुरुपा प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, हमेशा अंग संग रहकर घर की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे अपने मेरे बेटे की तरफ से। मैं अपने तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंत मतलब कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। अब ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आप सभी को भी जय गुरु जी। संगत जी आज का जो सत्संग है वो बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। और जब आप सत्संग को पूरी निष्ठा और भाव से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे प्रश्नों का जवाब
गुरुपा कितनी आसान और कितनी बारीकी से ध्यान रखकर हमारी बातों को और हमारे प्रश्नों का जवाब किन किन माध्यमों से हमें देते हैं संगत जी। तो सत्संग को पूरा सुने, पूरा भक्ति भावना के साथ सुने, क्योंकि जब हम भक्ति भावना के साथ सत्संग को सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब गुरुजी बहुत आसान तरीक़ों से हमें दिलवाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का मैं जो सत्संग जो है वो शुरू कर रही हूँ कि जहाँ गुरु में विश्वास है वहाँ दूरी नहीं होती, शरीर अलग हो सकता है, आत्मा नहीं होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, टेलीपैथी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब गुरुजी किसी न किसी बात से उत्तर दिलवा देते हैं। जैसे अगर मेरे मन में कोई बात चल रही है तो सडन गुरुपा या तो कोई वीडियो दिखा देते हैं या तो किसी से मतलब बात के जरिए हमें उन प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। सपने में गुरुजी दर्शन देकर हमें उन प्रश्नों का जवाब दिलवा देते हैं। और या तो कभी कभी ऐसा होता है संगत जी कि सडन क्या होता है कि हमारी भीतर से ही, हमारी अंतरात्मा से ही वो आवाज़ आने लगती है और गुरुजी का बस यही रहता है कि गुरुजी मतलब उस सपने के माध्यम से और हमारी जो अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है उसमें से ही गुरुजी बताते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना, अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पर। संगत जी, कभी कभी ऐसा भी चीज़ें होती है कि अचानक क्या हो जाता है कि मन में गुरुजी ऐसा थॉट क्रिएट कर देते हैं कि जैसा लगता है कि हमें गुरुजी ने ही हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जब हम संगत जी एक बात कहूँगी कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के, किसी भी मतलब पाने की अपेक्षा ना हो हमारे अंदर किसी का भी, तो जो हम सेवा करते हैं तो ये जो सेवा होती है वो गुरुजी का आशीर्वाद स्वतः हमारे जीवन में उतरने लगता है। इससे तो हम जब भी अपनी सेवा करते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहीं पर भी अगर हम गुरुजी हमसे सेवा ले रहे हैं तो पूरे निस्वार्थ भाव से आप उसको सेवा कीजिए। क्योंकि संगत जी, हमें पता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हर क्षण हर पल रहते हैं और हमारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती, हरकतें होती है, जो दिनचर्या है, उन हर एक चीज़ों पर गुरुजी की नज़रें होती हैं। तो अपने कर्मों को सुधारे, कर्मों को कहीं किसी भी सिचुएशन में अपने कर्मों को गलत ना होने दे कि हमारे जो माड़े कर्म है फिर हम दोबारा उसी दलदल में फंसे और गुरुजी को हमारे लिए बहुत सारे कष्टों का सामना फिर उनको करना पड़े। क्योंकि गुरुजी बहुत सारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर हमारे कष्टों को कटवाते हैं। तो हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे गुरुजी को भी प्रॉब्लम हो। तो एक बात कहूँगी संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो ब्लेस्ड इसलिए है कि जब मैं अमृत वेला में, मैं 15 दिसंबर से मैंने अमृत वेला शुरू किया था संगत जी। तो मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं जब अपने सुखमनी साहब जी का मैं अमृत वेला में पाठ करूं। तो संगत जी, मैं खुद पढ़ती नहीं, मैं तो मोबाइल में ही चला कर मैं और सुखमनी साहब जी का पाठ जो है वो अमृत वेला में चला कर उसको सुनती हूँ संगत जी। तो कल क्या हुआ था, जब भी मैं सत्संग मतलब बहुत दिनों से जब मैं कर रही हूँ संगत जी अमृत वेला, तो क्या होता है सुखमनी साहब जी का पाठ चलाते समय ना बहुत सारे ऐड्स आते हैं। तो कभी कभी मन में होता है ना कि सुखमनी साहब जी का पाठ चला कर मैं आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, तो लेकिन इतना ऐड आता है कि उसके वजह से बार बार क्या होता है कि मतलब जो ध्यान है वो भटकता है संगत जी। तो मन में अजीब सा लग रहा था कि मन थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे के अंदर कम से कम 15-20 बार जो एड्स आ रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अचानक मेरे मन में आया ना, जब मैं पूरा सत्संग ख़त्म की हूँ संगत जी, जब मेरा अमृत वेला ख़त्म हुआ तो उस समय मेरे मन में लगा ना कि यार इतना ऐड आता। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा संगत जी, मेरे मन में ही था कि यार इतना ऐड आता नहीं, इसके वजह से पता नहीं क्यों ध्यान भी नहीं लगता है और मेरा मन भी ख़राब हो जाता है इससे। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, आज जब मैं अमृत वेला में उठी हूँ और मेरा जो मतलब नींद मुझे आई थिंक 2-2 बजे के करीब मेरी नींद खुली है संगत जी। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो मुझे लगा कि अब सोऊंगी तो मेरी आंखें लग जाएगी। और फिर मैं उठ के बाद उसके बाद मैंने 1 घंटा करीब मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करने के बाद जब 3:30 बजा तो 3:30 बजने के बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं उठ के अपना स्नान करके और उसके बाद अमृत वेला की तैयारी की। और जब मैंने अमृत वेला में आज जब सुखमनी साहब जी का पाठ लगाया संगत जी, आज पूरा मतलब सुखमनी साहब जी का जो 1.5 घंटे का पाठ था
वही जो मैं हर दिन लगाती हूँ, हर दिन जो मैं सुखमनी साहब जी का जो पाठ लगाती हूँ संगत जी, वही पाठ मैंने आज लगाया। और संगत जी बिलीव कीजिए कि एक बार भी आज पूरे 1.5 घंटे के अंदर एक बार भी ऐड नहीं आया। तो संगत जी ये थी गुरुजी की, मतलब गुरुजी टेलीपैथी कनेक्शन के द्वारा किस तरह से हमारे मन की भाव को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमें कहाँ किस चीज़ से परेशानी हो रही है। और संगत जी ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस पाठ को रोज रोज करती हूँ तो लेकिन इतने सारे ऐड्स आते हैं, और आज जो 1.5 घंटे के पाठ में एक बार भी ऐड नहीं आया। बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुपाल। इससे क्या हुआ मेरे लिए, इजीली क्या हुआ कि मैं ध्यान लगा पाई, और उस बीच में मैं गुरुजी के मंत्र का भी जाप कर रही थी, क्योंकि मैं पाठ नहीं करती, मैं सुनती हूँ संगत जी। और मैं गुरु जी से यही कहूँगी कि गुरु जी अगर आप चाहते हैं कि मैं सुखमनी साहब जी का पाठ कर पाऊँ तो मैं हिंदी में ही करूँगी, मुझे तो पंजाबी आती नहीं है। तो मैं ज़रूर मैं उनका सुखमनी साहब जी का जो वो है मैं बुक लेकर आऊँगी, और मैं खुद ही कोशिश करूँगी कि मैं पढूँ अपने से। और स्वयं पढ़ने से जो उसकी पॉजिटिविटी मिलती है वो अलग ही मिलती है। तो मैं आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ होगा गुरुपा। अगर आप चाहते हैं तो अपनी बेटी से ये जरूर करवाइएगा गुरुपा। और संगत जी गुरुपा हमेशा कहते हैं हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो मेरे पास शिव पुराण तो नहीं है, लेकिन मैं मतलब हफ्ता दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन एक ना एक अध्याय मोबाइल में, मतलब टीवी में, सॉरी संगत जी, मैं टीवी में ही चला देती हूँ। और टीवी में चलाकर मैं 1 या 2 अध्याय तो ज़रूर सुनती हूँ। तो मैं पता नहीं क्यों आज मेरे मन में ये ख्याल आया, मैंने मन में क्या आया गुरुपा ने ही मुझे थॉट डाली होगी कि मुझे शिव पुराण का जो पाठ है ना वो मुझे स्वयं करना है, और मैं उसको ज़रूर, मेरे गुरुपा का आशीर्वाद रहा। गुरुपा जी अगर मुझे ब्लेस करेंगे तो मैं अमृत बेला में अपने जो शिव पुराण है मैं उसको ज़रूर पढ़ना शुरू करूँगी। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से ही मैं ये सारी कर पाऊँगी। तो आपका आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखेगा गुरुपा। आप हमारी मतलब बातों को इतना, गुरुपा सचमुच ये कहूँगी कि मतलब जो जन्म देने वाले माता पिता हैं वो भी इतना ध्यान, वो भी नहीं हमारी भावनाओं को समझ पाते, लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जो हमारे मन में उठने वाली हर एक भावनाओं को, हर एक बातों को कितनी आसानी से गुरुपा समझ लेते हैं, और उसको कितनी आसानी से पूरा भी कर देते हैं, और अपने बच्चों को इस तरह से ब्लेस